फाइनली समीर ने यह स्वीकार कर लिया कि रिमझिम उसकी पत्नी है। रिमझिम वट सावित्री व्रत की पूजा करने वट वृक्ष के पास पहुंचती है। लेकिन यहाँ मोहिनी एक चाल चलती है और समीर को वहां बुलाने का प्लान बनाती है। उसकी सोच यह होती है कि जैसे ही समीर रिमझिम को पूजा करते हुए देखेगा, वह गुस्से में आ जाएगा और उसे सबके सामने डांट देगा। दूसरी तरफ रिमझिम पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही होती है, जहां राजवीर की माँ और कई अन्य औरतें भी पूजा करने आती हैं। जैसे ही राजवीर की माँ रिमझिम को देखती है, वह उसकी पूजा में बाधा डालती है और उसे रोककर सवाल करती है कि आखिर वह पूजा करने वाली होती कौन है। वह ताना मारते हुए कहती है कि रिमझिम शादीशुदा भी नहीं है, और अगर है भी तो उसका पति उसे पत्नी नहीं मानता। इतना ही नहीं, माहौल और बिगड़ जाता है जब कुछ औरतें उसे अपमानित करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक समीर वहां पहुंचता है और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। समीर गुस्से में राजवीर की मां का हाथ पकड़कर झटक देता है और सबके सामने कहता है कि यह उसकी पत्नी है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसने रिमझिम से शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, और वह उसके लिए वट सावित्री व्रत कर रही है। समीर यह भी कहता है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वह रिमझिम को पूजा करने से रोके। वह रिमझिम से कहता है कि वह बिना डरे अपनी पूजा पूरी करे, क्योंकि वह उसके साथ है। यह सब दूर खड़ी मोहिनी देखती रहती है और उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। रिमझिम बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने व्रत का फल मिल चुका होता है। समीर भले ही मजबूरी में सही, लेकिन सबके सामने उसे अपनी पत्नी मान लेता है। अब समीर के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जबकि अंदर ही अंदर वह रिमझिम से प्यार भी करता है। आने वाले ट्रैक में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, जब समीर सिर्फ रिमझिम को पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि उसे वीरगढ़ की रानी घोषित कर देता है और उसके सिर पर राजतिलक का मुकुट पहनाकर सम्मानित करता है। यह पल रिमझिम के लिए बेहद खास बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समीर सच में दिल से रिमझिम को अपनी पत्नी मान चुका है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।